बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी का बहुत बड़ा बयान। लब्बैक के दोस्तों को अक्सर गिला शिकवा होता है कि मीडिया कवरेज नहीं मिलती, और कल तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या था और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर फिर किस तरह से कवरेज हुई, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी 5 अच्छे और बुरे काम क्या थे उनके दौरे हुकूमत में। और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के जो वालिद मोहतरम थे अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब, मुशर्रफ साहब के साथ उनका एक वाक़या है, उनके दौर का वो वाक़या क्या था। और मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल साहब। मोहसिन साहब, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यौम कश्मीर के ऊपर रैली निकाली और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने बड़ा ऐलान किया। लब्बैक अक्सर दोस्तों को गिला शिकवा होता है कि सी गल्लां दे करदे हो, कवरेज नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे? अच्छा, आपको इसके साथ ये सवाल भी ऐड करना चाहिए था कि ये बात रैलियों से आगे भी भरेगी। वो मैं आगे जाके करता हूँ। अच्छा चले। अच्छा, वो बड़ा ऐलान था जिसे अप्रिशिएट किया गया। हम मीडिया के दोस्त आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ये तो कह दिया कि अब अगर पेट्रोल 10 रुपये भी महंगा करने का ऐलान किया गया तो मुल्क भर में ज़बरदस्त शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ये जो ऐलान है लब्बैक कश्मीर व बैतुल मक़दस मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा। नो डाउट ये रूटीन से हटकर उनका ऐलान था, जो हम और आप डिस्कशन करते रहते हैं कि लब्बैक को दीनी मामलात के साथ साथ जो हमारे अवामी इशूज़ हैं, बिल्कुल माशी मसाइल हैं, उस हवाले से भी कुछ करना चाहिए, कुछ बयानात देने चाहिए, क्योंकि आप दीनी जमात के साथ साथ आप एक सियासी जमात भी हैं। तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने मौके को गनीमत जाना और ऐलान कर दिया। अब जितना बड़ा उन्होंने ऐलान किया है उतनी बड़ी अब उनके नातवा कंधों पे जिम्मेदारी भी होगी। जहाँ तक ये कश्मीर और फ़लस्तीन रैली का ताल्लुक़ है, तो अली मैं एक बात फिर, चूँकि हमारे दोस्त कल मेरी बहस भी हुई कुछ से ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी, लेकिन फिर भी मुझे बात करने दीजिए, बात करने का मुझे हक़ है। आप अपना रद्द-ए-अमल लाज़मी दीजिएगा कि इससे पहले हमने ये देखा कि 5 फरवरी या कश्मीर डे या इस तरह के जो दिन आते थे उसमें जमात इस्लामी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, उनकी रैलियाँ होती थी यही मार रोड पर, चेरिंग क्रॉस पर, दाता दरबार, इस तरह शदरा टाउन। एक बनी थी दिफाए पाकिस्तान को, बड़े बड़े जलसे किए, बिल्कुल हाफ़िज़ सईद और दीगर जो है मौलाना समीउल हक, हमीद गुल मरहूम, मौलाना समीउल हक मरहूम, हाफ़िज़ सईद और दीगर जो है हमने देखा, शेर रशीद वगैरह, ये पूरा हाथों की जंजीरें बना के और वाघा बॉर्डर तक भी ये मार्च करते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो पहले भी होता रहा, तो ये लब्बैक ने तो कोई नया काम इस हवाले से नहीं। मोहसिन भाई, मैं ऐड कर दूं, कोई दोस्त कहते हैं या आप मोहसिन साहब को ना बात पूरी नहीं करने देते। मैं सवाल दोहरा देता हूं जो आप बात कर रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि रैलियों से आगे भी बात जाएगी या रैलियाँ निकालने दें? अब रैलियों से आगे लब्बैक आई है, मैदान में आई है, उसने अमली तौर पे आपको रैली निकाल के दिखाई है, अपनी स्ट्रेंथ शो की है, ये बावर कराने की कोशिश की है कि हम कश्मीरियों के लिए दर्द दिल रखते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं। अब वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब अमली मैदान में उन्होंने कदम रखे जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने ऐलान किया कि 10 रुपये। अब मसला फिर मुझे ये बात आ जाती है कि यार इतनी महंगाई हो गई है, चले देर आयत दुरुस्त आयत, बतौर सहाफ़ी एक मीडिया पर्सन अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी इस पर स्टैंड लेते हैं, 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ता है, चले अगर वो 5 रुपये बढ़ा लेते हैं, फिर उन्होंने तो 10 रुपये का ऐलान किया है, लेकिन ये एक मुस्बत ऐलान है हाफ़िज़ साद रिज़वी का। अच्छा, वैसे जो खबरें आ रही हैं वो 50 रुपये तक, 300 रुपये फी लीटर तक की आ रही हैं। ये मैदान जब महंगा होता है तो फिर तो हाफ़िज़ साद रिज़वी को अपनी बात पे पहरा देना पड़ेगा, और आई थिंक वो पहरा देंगे। अच्छा, ये वैसे बड़ी देर नहीं करती है। अगर देखें, ये पिछले साल जो बिजली के बिल आया लोगों को, अच्छे भले लोग जो है वो परेशान हुए हैं, जितने पेट्रोल सारा ये कीमतें आई हैं, बिल आए, जिसको 5,000 बिल आता है उसको 20-20 हज़ार, 22-22, 25-25 हज़ार बिल है। तो जमात इस्लामी ने वो मौका कैश करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं फिर क्यों उनके ऐलान किया, क्यों मुलतवी किया किसी एक अच्छा, मैं कहता हूँ पॉलिटिकली एक अच्छा उनका अनाउंसमेंट है या बड़ा ऐलान है कि 10 रुपये करके दे दिखाओ। नहीं तो अवामी हमायत हासिल हो कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को इस बयान के बाद ज़रूर होगी डेफिनेटली, ये मुझे, क्योंकि अवाम बड़ी अकी हुई है, क्योंकि लोग जो है ना, लोग तो एक लीडर चाहिए कि जो उनके दुखों का मुदावा करे सियासी बयानबाजी से। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। वो तो गिला शिकवा करते हैं कि उन साडी वरी क्यों नहीं निकल, साडी वरी तो बाहर निकल दे, हुन क्यों नहीं निकल दे बाहर।
लब्बैक वालों को कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले कि स्वीडन के अंदर लब्बैक मामला को हुआ है, जितना अब मर्जी आके सड़कें क्यों नहीं बंद करते? ये एक अच्छी बात है लब्बैक वाले दोस्तों की भी और उनके जो मजलिस से शुरू है कि किसी के वो पंजाबी में पंपा थले नहीं आना, जितना मर्जी यानी तुसी आप boil ये करो। कहना चाह रहे हैं कि वो उनको पंप करवा रहे हैं? पंप करवा रहे हैं, लेकिन अच्छा इकदाम है। महंगाई के हवाले से आए हर लोग, एक आम पाकिस्तानी भी बाहर निकलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अवाम शायद उस तरह से इनको आप रिस्पॉन्स। मुशर्रफ पे बात कर लें, चलें ये तो चलें, साथ इस साथ पे हाँ क्योंकि कर लेते हैं। अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी का वाक़या भी है जी, वो 2005 वाक़या क्या से है? बिल्कुल अली, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ के अच्छे और बुरे काम बताए जा रहे हैं। एक तो ये था कि उनके दौर में कोई शक नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया है, बिल्कुल, मीडिया उनके दौर में। मीडिया, प्राइवेट रेडियो जो है वो मीडिया था फला फुला, उन्होंने प्राइवेट मीडिया को इजाज़त दी, अच्छा इकदाम था। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जो अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू किया, वो भी एक अच्छा इंतज़ाम था। फिर उसके अलावा जो बल्दियाती लोकल बॉडीज के जो लोकल इलेक्शन पार्टीज यानी इक़्तिदार को जो निचली सतह पे तक मुंतकिल किया, वो भी जनरल परवेज़ जो मुशर्रफ कराची का में एक मुस्तफा अच्छा- कमाल की मिसाल दी जाती हाँ है, जी, उन्हीं के दौर में बिल्कुल थी। अच्छा लाहौर इक़दाम में था। भी इसके अलावा लाल मस्जिद का जो वाक़या हो वो बुरा इक़दाम था। अकबर बुक्टी साहब का जो अदलिया वाले मामले पे हम चूँकि अदलिया जो कर रही है ना, वो आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि फिर जनरल मुशर्रफ ने शायद सही इक़दाम उठाया। जो हमारे वो पुरज़े साफ़ी हैं ना, जो प्रो डॉलर हैं, किसी न किसी जमात के तर्जमान हैं, वो तो ये लिख रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का ज़वाल जो है वो शुरू हुआ जो इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने अपने ओहदे से हटाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से नहीं हुआ। अकबर अच्छा, बुक्टी मुझे है, लाल मुझे ये मस्जिद का बताएं सानी है। मोहसिन साहब, और फिर एक जो हमारे रोशन ख्याल हैं वो ये कहते हैं कि जो मुशर्रफ का नारा था वो इनलाइटर मॉडरेशन का था। तो मुशर्रफ ने कलअदम तंजीमों को, शिद्दत पसंद तंजीमों पर जो है वो पाबंदी लगाई थी। ठीक है, तो ये एक अच्छा इकदाम था। रोशन ख्याल जो है तबका, वो तो इसे अच्छा इकदाम समझ रहे हैं, लेकिन वो पाबंदी जो है पाबंदी सिर्फ़ एक ख़ास तबके पर थी जो गलत थी। और जहाँ तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का हवाला है, तो उस दौर में उनकी बहुत ज़्यादा उठान हुई, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में भी ये कुरान पाक के हवाले से वाक़यात हुए। मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे कैंपस डेनमार्क के अंदर हुआ था एक बड़ा एहतजाज हुआ था। सामने 18 नंबर हॉस्टल है, वहाँ का एक मेस का जो है रिजवान काजी हुसैन अहमद साहब, यही हमारे सामने जो ग्राउंड है वो यहाँ पर जनाजा भी पढ़ाया था, तब हम स्टूडेंट थे। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का पंजाब यूनिवर्सिटी के वाक़े का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर बुक फेयर होना था और किताब मेला जो हाँ होता जी, है, वो उसमें तो जनरल मुशर्रफ ना आए, लेकिन एक कॉन्वोकेशन या इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो ये पता चला जी कि जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर आना है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जमीयत तब बड़ी अग्रेसिव थी, अपने पीक पर थी, तो प्रोटेस्ट ना हो जाए। तो हम 17 नंबर हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ हॉस्टलाइट थे, तो रात ठंड थी, उन्होंने कहा जी कि वो मुशर्रफ साहब ने आना है, तो लिहाजा हॉस्टल सारे खाली कर दिए जाए। तो अली यकीन मानो, हमारे किसी दोस्त क्लास वालों के हाथ में शापर था, किसी के हाथ में बैग था, और जो वो सर्द रात है वो हमने शायद इसी ये नहर किनारे या इधर उधर, अच्छा यानी यूनिवर्सिटी की हदूद से निकाल दिया था। मुशर्रफ यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन हमारे जब हम स्टूडेंट थे यहाँ पर एक बुक फेयर हुआ था और यहाँ पर कर्फ्यू की सूरत हाल थी। जमीयत ने प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि तब जमीयत ही थी, 2006-7 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, और वो कर्फ्यू लगा के वो फिर बुक फेयर का इनकाद किया गया था, क्योंकि जमीयत हर साल यहाँ पर बुक फेयर करवाती होती थी, उनकी रवायत चली आ रही थी, तो उनसे ये छीन लिया गया कि जो किताब मेला हाँ जी, यूनिवर्सिटी हाँ इंतजामिया ने। तो खादिम रिजवी के हवाले से भी कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात हुई है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के हवाले से, तो उन्होंने भी बताया कि 2005-6 में भी अल्लामा साहब बड़े एक्टिव थे, जब मुशर्रफ अरूज पे था, पीक थी, और इस तरह के तकरीरों पे पाबंदियाँ थी, लेकिन उस मौके पर भी एक मर्द कुलंदर जो है उसी तरह तवाना आवाज़ थी, जिस तरह हमने अपने शऊर में देखी ये आज से साल 2 साल 3 साल पहले। तो ये चीज़ें हैं मुशर्रफ साहब के हवाले से, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के हवाले से, और फिर जो कमेंट दिए हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है हम वीडियो करेंगे। एक तो धूप की डायरेक्शन जो है ना वो स्ट्रेट है, तो नज़र नहीं आ रहा, और आज मैंने आपको ज़्यादा मौका इसलिए दिया है कि दोस्त ये भी कहते हैं कि आप मोहसिन साहब को बात नहीं करने देते हैं। नहीं, वो हमसे बार बार ये कहते हैं कि आप अपने मीडिया मालकान, मीडिया सेठों, मेरा हमेशा नुक्ता ये होता है
कि भाईजान जमात पहले अपना जो मीडिया सेल है वो तो मजबूत करे, और कोई भी देखें- दफातर में नहीं आता। अब जो हमारे दोस्त इस साइकी को नहीं समझते, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अल्लाह करे कि उनके दिल में हमारी बात उतर जाए कि देखें एक टीम होती है, एक टीम वर्क होता है, वो आपको करना पड़ता है। एक रवायात है ज़माने की, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। या दीगर जमातों के मीडिया देखें, जमात इस्लामी को भी कोई कवरेज नहीं दिया करता था। उन्होंने काम किया, मेहनत फजल रहमान का आप ये बताएं, इमरान खान के दौर में कहाँ उनका जलसा दिखाया जाता रहा है, तो आपको तो फिर नवाज शरीफ के दौर में दिखाया जाता रहा है, भरपूर तरीके से कवरेज होती रही है। अब वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम वो जुमला ना कहते चेरिंग क्रॉस पे, लेकिन हम ये समझते हैं कि उन्होंने अपने दौर में कलमा हक अगर किसी ने बुलंद किया बगैर किसी लगी पट्टी के, ये इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, ये तो आप बातें करते हैं ना, लेकिन वो जो है वो सही डायरेक्शन पे बातें कर रहे थे। जज्बात तो मीडिया के हवाले से साफ़ी दोस्त जितना काम कर रहे हैं वो तो अपना करेंगे, लेकिन ये बुनियादी ज़िम्मेदारी जमात की खुद की है। अगर जो लोग शिकवा करते हैं कि मीडिया के साथ ताल्लुकात नहीं है, ये पूरा एक शोबा है और जमात को या तहरीक को इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। मोहसिन भाई, आज की हमारी वीडियो का टाइम ख़त्म होता है, इसी के तहत ही इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और अगली वीडियो में जो हमने की थी वो आपके फ़ीडबैक के ऊपर और कमेंट के ऊपर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।